एकादशी को अगर आपने व्रत कर दिया तो पूरा प्लेनेटोरियम इस स्थिति में होता है हमारा कि उस समय में शरीर को यदि आहार ना मिले तो अपने आप को भी इस ढंग से रिपेयर करता है, एनर्जी बूस्ट करता है, बीमारियों को ठीक करता है कि आपकी आयु लंबी हो जाती है। फिर भी कुछ खाना पड़े तो मैं स्वास्थ्य के अनुसार, मैं पंजाबी हूँ, पहले तो हमारा सेट फार्मूला है। जिस दिन हम मान लो दिन भर में 1 किलो खाते हैं, जिस दिन व्रत है उस दिन 2 किलो खाना है ना। तो हमारा तो ये था। तो जब समझ आई पकौड़े खाओ, ये खाओ, वो खाओ, क्या क्या बनाकर वो पोगले के आटे के, व्रत वाले अब आटे जब अक्कल आई मुझे तो अब मैं सुबह नींबू पानी शहद ले लिया, दिन में एक आध बार शहद, वो नींबू पानी, दूध ले लिया 1 आध गिलास शाम को, एक बार अपनी शक्करकंदी वगैरह सब कुछ एक बार ले। वो भी जरूरत नहीं है अगर मेरी तरह आप दुबले पतले नहीं है। तो ये व्रत करने से पूरी बॉडी रिपेयर होती है, टॉक्सिन जलती हैं, बॉडी की टॉक्सिन बाहर निकलती हैं। मगर एक बात कोई नहीं बताएगा आपको, जब व्रत कर रहे हैं तो एनिमा लो, अगर कब्जी है तो पेट साफ करो, रात को 1 चम्मच हरड़ का पाउडर, पीली हरड़ का 1 चम्मच पुराना गुड़ मिलाकर खा जाओ। अगर आपकी आंतों में बहुत खुशी एसिडिटी है तो 1 चम्मच इसबगोल भी साथ ही ले लो गुनगुने गर्म पानी के साथ। सुबह पेट साफ होगा तो एकादशी का व्रत करोगे या कोई भी व्रत करोगे तो गैस आपकी दिमाग को ब्लड से बॉडी सेल में नहीं जाएगी, तो आपको आनंद आएगा व्रत का। और दिन भर पर जाप पाठ अपना कुछ करो, मन टिकेगा, ठहरेगा। और अगर आप बीमार हैं, कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो आप व्रत करेंगे तो क्या होगा, और गैस चढ़ेगी, इसलिए पहले पेट साफ भी करो तो पूरा फायदा मिलेगा जी। और वैद्य जी, एक ट्रेंड ये भी चल रहा है कि आजकल लोग कई बार एक ही मील खा रहे हैं पूरे दिन में। वाह, वो भी मतलब फायदा करेगा। एक आदमी को कोढ़ हो गया, नेचुरोपैथी की किताब में घटना दी हुई है। घर वाले नफरत करने लगे, डरने लगे, या क्या जीना है, अपने एक कट्टे में 8-10 किलो भुना हुआ चना भर लिया, पानी झरने का था ही जंगल में, शेर बाघ खा जाएगा, यार जिंदगी है कोई, क्या जीना, अच्छा है मर जाए। गए तो वहां पे गुफा में सो जाना, कपड़ा था ओढ़ने का ठीक ठाक रखा हुआ, चने खा लेने, फिर कभी कंदमूल खा लेने, कभी जंगली फल खा लेने। बीत गया, साल भर बीत गया, उसको ऐसे ही जंगल में चना वना तो कभी का खत्म हो गया खाते पीते। एक दिन वो पानी के किनारे उसकी नदी के झरने में अपनी नजर पड़ी, उसमें एक सुंदर स्मार्ट व्यक्ति खड़ा है। वो देखे जाए भाई ये कौन है, खुद को ही नहीं पहचान पा रहे, पहचान ना पाए। वो पूरा शरीर पूरा एक नेचर के बीच में रहा, ऊपर से प्राकृतिक खाना पीना, वापिस आया, घर वाले ना पहचाने, पत्नी ना पहचाने, पूरा ठीक हो गया कोड उसका। तो यदि हम एक आहार लेते हैं तो ऐसा ही होता है। आपातकाल में मैं सत्याग्रह करके जेल गया, वहां पे हमने शुरू कर दिया, हमें तो था भी, कहते हैं ना पंगे लेने की आदत, पंगे लेने। तो हमने एक अखाड़ा लिया, उसके पूरे कंकर कंकर, एक स्वामी जी थे, नारायण सिंह स्वामी जी, विधायक थे पुराने, अब तो नहीं रहे, उनके बेटे हैं विक्रम जी हैं, वो जस्टिस है हाई कोर्ट शिमला में आजकल। तो विक्रम ठाकुर, तो उनके पिता की बात कर रहा हूँ, मेरे बहुत बड़े भाई की तरह थे, हम दोनों की एक जैसी नेचर। अखाड़ा साफ किया, रात को कंबल लेकर एक जांघिया पहन के उस पर सोना, क्या कमाल। और रात खाना क्या, बिना नमक का, सब्जी दलिया ये सब खाना बिना नमक के। 10-12 दिन में हमारे साथ मिरेकल हुआ, सारी बीमारियां गायब। एक सिटिंग में एक आसन में बैठे 5 घंटे की स्टडी लगातार, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। आसन बदलने की जरूरत, बॉडी ऐसी फ्लेक्सिबल हो गई। और सबसे कीमती चीज, इतना प्रसन्न मैं जीवन में कभी नहीं रहा, ऐसा लगता था अंदर से आनंद के झरने बूट रहे। तो आप अगर प्रकृति के कांटेक्ट में रहते हैं, एक आहार करते हैं, मीठा छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, तो आपके साथ मिरेकल होने ही होने। बिल्कुल। तो इतना सुखी मैं जीवन में कभी नहीं हुआ। यानी मंडी जेल में थे हम लोग, तो लोगों ने कहा बेचारे पागल हो गए, उनकी जमानत करा दो। सुबह से शाम तक ठाके मारते थे। इतने खुश क्यों है, इतनी खुशी फूकती थी बाहर हवाएं। हमने कभी पागल नहीं हुए, मैं आनंद में है। और ध्यान साधना ऐसी कभी नहीं। तो आप प्रकृति के निकट जितना रह सकें रहिए। एक आहार लेना ये बहुत समझदारी की बात है, मगर जो आप आहार ले रहे हैं, ये गेहूं आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, 1500 बार मॉडिफिकेशन, पूरा जहर है गेहूं। तो आप खपली गेहूं जो अफोर्ड कर सकते हैं, सोना मेथी गेहूं या पुराने समय की जो गेहूं है वो खाओ। उसमें आधा आप वो डाल लो, आपका अपना जौ डाल लो,
चना देसी जिसके ऊपर झुर्रियाँ रहती हैं, सिकुड़ा हुआ रहता है, वो चना डाल लो, वो खाओ ना आप आहार, कैसे नहीं आप स्वस्थ रहेंगे। और बार बार ये चरने चबाने को मन करता है ना बकरी की तरह, वो क्यों करता है? आपका बैड बैक्टीरिया उसने पूरा आपके गुड बैक्टीरिया को मार दिया है, उसी से लीकी गट बन रहा है, सब हो रहा है, उसको मारना है। तो जिस घर में रुका हूँ वो कहते जी रात को रहा नहीं जाता खाए बिना, कोई वहां पे उनकी गेस्ट आई, इतना क्रेविंग होती है। मैं बताया वो क्रेविंग आपकी नहीं होती, वो बैड बैक्टीरिया मीठा मांगता है, तो उसको मार दो। कैसे मारना है? रुक तो सकते नहीं। मौसमी माल्टा वही सोडे में रखकर दिन भर में कर लो उसको, काली मिर्च सेंधा नमक पास रखो, दिन में या रात को जब मन करे वो खाओ। 15 दिन अगर आपने ये कर दिया तो ये राम वर्मा की बताई हुई टेक्निक मैंने देखा एकदम फिट है। वो खाओ आप, वो खाने से क्या होगा? बैड बैक्टीरिया मर जाएगा, गुड बैक्टीरिया बन जाएगा। बाकी चावल चुवल वो शक्करकंदी खाना है, शक्करकंदी की अभी तक किसी ने कांजी नहीं बनाई, बनाओ ना, वो बना किस दो। तरह बनेगी? उसको वही तरीका बॉयल करो, काटो, काट कर जार में डालो, उसमें वही राई डालनी है, पानी डालना है, काली मिर्च सेंधा नमक काला नमक डालना है, और कपड़ा ऊपर बांध कर 3 दिन 4 दिन धूप में रखो, बन गई। मतलब उसे कच्चा नहीं डालना है, बॉईल करके डालना है। बॉयल करके डाल, तो गलने में बहुत टाइम, ये कच्चा भी डाल सकते हैं, उसमें कौन सी जौगली लगती है ना जो, तो उसमें जेमिकंद तो उसमें है ही नहीं, ऐसे भी डाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। और थोड़ा सा बॉयल कर दिया तो और अच्छा, उसको फिर खा लो। मैं आज ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं आज शकरकंद खा के भी आई हूँ और रख के भी आई हूँ। आप देखना आपका सुबह पेट ऐसे फ्रेश होंगे, आप कहेंगे मजा आ गया। शकरकंदी के बाद फाइबर इसमें बहुत ज्यादा है। फिर इसको आप हलवा बना के खा लो, कद्दूकस करके इसकी बर्फी बना लो। बर्फी बनाने की टेक्निक बताऊं इसकी? जी जी बिल्कुल। इसको कद्दूकस करो, धोकर छिलके सहित, कहीं गंदा छिलका है निकाल दो, कद्दूकस करके निचोड़ दो, रस निकाल दो। आप कहेंगे इसका सार तो निकाल दिया, अभी सुनते जाओ। और उसके बाद इसको घी में भूनकर इसके लच्छों को अच्छे से पका लो। पकाने के बाद फिर इसमें मीठा मीठा डाल दो जो डालना है, उसके बाद वो पानी इसी में डाल दो, फिर वो पानी अच्छे से सूख जाएगा और इसकी बर्फी जमा दो। क्या लाजवाब बर्फी बनेगी, आप कहेंगे ऐसी टेस्टी बर्फी जीवन में नहीं खाई। अरे वाह। इसी का हलवा बना दो चाहे उसी टाइम, वो बॉयल करके बन जाएगा हलवा, है ना। बॉयल करो, मैश करो, और रेशे नहीं निकालने, छिलका बीच में कर दो, क्रश कर दो। ब्लूबेरी से ज्यादा गुण है इसमें। 800 रुपए की ब्लूबेरी मत खाओ, 60 रुपए की ये खाओ, शकरकंदी। बस जब तक। तो ये एक अच्छा, क्या इसको हम प्रोबायोटिक माने या किस तरह से? प्रोबायोटिक जबरदस्त।